अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बात करूंगा। मुझ पे एक एफआईआर हुई है रामोल पुलिस स्टेशन में। 24 तारीख को तकरीबन शाम को 7 बजे मैंने अपनी ऑटो रिक्शा के पीछे एक बैनर लगवाया था और मैंने खुद अपनी मर्जी से अपने दिल की बात, जिस तरह मोदी जी हर बार अपने मन की बात करते हैं, इस तरह मैंने अपने एक मन की बात अपनी ऑटो रिक्शा के पीछे लिखवाई थी। उस बैनर में एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि न हिंदू लाया है न मुसलमान लाया है, कोरोना हिंदुस्तान में चौकीदार लाया है। और नीचे कौंस में उसमें लिखा हुआ था नमस्ते ट्रंप। अब भाइयों, मैंने इस पोस्टर के अंदर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी धर्म का, किसी तरह का कोई भी अपमान हो ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया है। फिर भी 25 तारीख को, यानी तकरीबन 24 घंटे के बाद 25 तारीख को वो गाड़ी जो रिक्शा में चलाता हूं वो मेरे एक फ्रेंड के नाम पे है। उसको एसओजी में से फोन आता है कि भैया तुम्हारी गाड़ी पे ये बैनर लगाया है, किस लिए लगाया है। बहुत सारी इंक्वायरी हुई। फिर उस भाई का मुझ पे फोन आया कि भाई वसीम, तूने वो बैनर लगाया है रिक्शा में, उसके लिए एसओजी से इंक्वायरी आई है। मैं एसओजी वाले को मैंने अपना नंबर दिया और उसे फोन पे बुलाया। एसओजी वाले एक भाई साहब थे जिनका नाम था भावेश ठक्कर। वो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि वसीम भाई, आपने ये बैनर कहाँ से लिया, आपको किसने दिया, आपके पास ये बैनर कैसे आया। तो मैंने उन्हें एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये बैनर मैंने खुद ने छपवाया है और मेरी मर्जी से सब छपवाया है, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने दिया है, ना किसी संस्था ने दिया है। उन्होंने मेरे से इंक्वायरी की और वो इतना कह के चले गए और उन्होंने और कुछ नहीं कहा मुझे। और मैंने उनको भी पूछा कि भैया इस पे क्या कोई एफआईआर हो सकती है, कोई एक्शन हो सकती है। तो उनका जवाब था कि ऐसा कुछ नहीं है, बस इंक्वायरी करनी है कि भैया आपने कितने बैनर छपवाए, कहाँ से लाए हो। और वो इंक्वायरी करके चली गए। फिर तकरीबन 25 तारीख शाम रात को 11 बजे फिर से डी स्टाफ, रामोल डी स्टाफ मकान गाड़ी मालिक के घर पहुंच गए ढूंढते इसी मैटर में पोस्टर की। फिर मुझे उनका फोन आया कि वसीम, फिर से पुलिस डी स्टाफ वाले आए हैं। फिर मैं रामोल पहुंचा और उनको कहा भैया क्या प्रॉब्लम है। बोले गाड़ी कहाँ है, पोस्टर कहाँ है। उसके बाद मैं रामोल पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी को भी लेके गया और पोस्टर को भी लेके गया और मुझे वहां पे जेल में डाल दिया गया। अब मुझे पता ये नहीं चल रहा है कि क्यों डाला है। अब रामोल पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर 2 धाराएं लगाई गई है। एक है 188 188 और दूसरी धारा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कलम 54। अब इस धारा में ये प्रावधान है, इस धारा का मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति गलत सूचना दे या लोगों में भ्रम फैलाए, इस धारा के तहत ये गुनाह होता है कि यानी किसी इंसान ने लोगों को गलत सूचना दी या लोगों में कोई ऐसी सूचना दी जिससे भ्रम फैलता है। अब मैं पूछना चाहता हूं भाइयों कि इस बैनर में आप देख लो, ये बैनर अभी आपके मेरी इस वीडियो की स्क्रीन पे शो करेगा। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ना हिंदू लाया है ना मुसलमान लाया है, कोरोना हिंदुस्तान में चौकीदार लाया है। अब इससे किसको भ्रम फैल रहा है, किसको दिक्कत हो रही है, ये जो इसका जिस तरह से मीनिंग निकालना चाहे निकाल सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इस बैनर में मैंने किसी का नाम लिया है। लेकिन 24 घंटे में एसओजी, क्राइम और डी स्टाफ, रामोल पुलिस स्टाफ सब ऊपर नीचे हो गए। क्यों? 1/3 का बैनर था। पूरे हिंदुस्तान में आज भी दारू बिक रहा है हमारे गुजरात में, चरस, गांजा, तमाम क्रिमिनल लोग क्राइम कर रहे हैं, उन पे इन लोगों का ध्यान नहीं है। और अगर किसी ने सत्ता के बारे में कुछ कहा, अगर किसी ने चौकीदार के बारे में कुछ कहा, तो उसे तत्काल रातों रात ढूंढ के 12 बजे लॉकअप में डाल दिया जाता है। लेकिन ये लोग हम जैसे लोगों को जो सच बोलते हैं और जालिमों को अपना चेहरा दिखाते हैं, ऐसे लोगों को डराने की कोशिश करते हैं।
और कुछ लोग डर भी जाते हैं। अक्सर मेरे फादर का भी फोन आया था, बोले काहे को ऐसा काम करता है, तेरे बीवी बच्चे हैं, तेरा घर बार है, क्यों ऐसा काम करता है। तो मैंने मेरे फादर को भी समझाया कि अगर ऐसा काम करने से बीवी बच्चों को खतरा है, तो एक एग्जाम्पल देके मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर समझो इन केस मैं रोड पे ऑटो चलाने निकला हूं और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मेरा हाथ पैर टूट गया, मेरा 6 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का बिस्तर में मैं लेट गया, तो मेरे बीवी बच्चों को कौन कमा के खिलाएगा, कौन उनका पूर्ण पोषण करेगा। तो भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की जात पे भरोसा करो, और अगर डर लगता है वाकई में आपको, तो घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए। क्योंकि घर से बाहर जाओगे, मौत कभी भी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आपको मार सकता है, कोई आपको धक्का मार के नाले में फेंक देगा, कोई धक्का मार के रोड पे किसी गाड़ी के सामने फेंक देगा, कोई गाड़ी वाला आपको ठोक देगा। तो यार, घर से बाहर निकलोगे तो आपकी किसी भी तरह से मौत होनी पक्की है। अगर ये सोचते हो कि सच बोलने से अगर अपने फैमिली को दिक्कत आती है, तो घर से बाहर निकलने से भी इंसान मर सकता है, उसके संग कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि जो पुलिस, जिनका काम है, पुलिस, अक्सर आपने देखा होगा पुलिस के हैंड के ऊपर आस्तीन पे लिखा होता है, ब्लू कलर का एक सिंबल दिया होता है। उसमें आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ है सेवा, सुरक्षा और शांति। आज वो पुलिस क्या कर रही है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। वो सेवा किसकी कर रही है, सुरक्षा किसकी कर रही है, वो शांति किसको दे रही है, जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर कह देना चाहता हूं कि चरस पीने वाला चरस कभी नहीं छोड़ता, दारू पीने वाला दारू कभी नहीं छोड़ता, जुआ खेलने वाला कभी जुआ नहीं छोड़ता, क्रिमिनल, क्राइम करने वाले लोग अपना क्राइम करना नहीं छोड़ रहे। जेलों में जाने के बाद, सालों साल जेल में रहने के बाद भी क्राइम करने वाले, दारू बेचने वाला दारू बेच रहा है, चोरी करने वाला चोरी कर रहा है। और अगर हम जैसे लोग इस तरह के छोटे मोटे केसों में या बड़े केसों में जेल में पुलिस या सरकार हमारे को डराने की कोशिश करती है और ये सोचती है कि हम पे एफआईआर, गलत एफआईआर करके हमारे को डराने की कोशिश कर सकेगी, तो जब क्रिमिनल जेलों में जाने के बाद क्राइम नहीं छोड़ रहे, तो हम सच कैसे छोड़ दें, लोगों को जागरूक करने का रास्ता कैसे छोड़ दें, इस देश को बचाने वाली, इस देश को एकता में लाने वाली, इस देश के अंदर एकता पैदा करने वाली बातें बोलना कैसे छोड़ दें। मुझे कोई अफसोस नहीं है, इंशाल्लाह ये केस हुआ है मुझ पे, और ये केस को अच्छी तरह से लड़ा जाएगा और सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा। और इस धारा के अंदर गलत सूचना, अब आप एक वीडियो सुनिए हमारे सीएम विजय भाई रूपाणी का, गलत सूचना कहते हैं किसे, मैं ये आपको अभी सुनाता हूं। दिल्ली थी, निजामुद्दीन थी, जे तबलीगो એ બધા ભેગા થયા અને ત્યાંથી કોરોનાનો ચેપ આખા દેશમાં ફેલાણો અને ગુજરાતને પણ આ ચેપ લાગ્યો અને એના કારણે કેસ વધ્યા। आपने सुना, इस वीडियो में विजय भाई रूपाणी ने कहा मेरा तबलीग जमात से या दिल्ली मरकज से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं एक सुन्नी जमात से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन गलत सूचना इसे कहते हैं। विजय भाई रूपाणी का कहना है दिल्ली से, निजामुद्दीन मरकज से तबलीग वाले अखे देश में घूमे और पूरे देश और गुजरात में कोरोना इन्होंने फैलाया और केस बढ़ाए। अब चौकीदार ने एयरपोर्टों पे चौकीदारी नहीं की और संक्रमित लोग हिंदुस्तान में प्रवेश कर पाए, और उन संक्रमित लोगों के वजह से, इसमें कोई गलती नहीं है, हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग, सीएम जैसे लोग किसी और पे इल्जाम लगाएंगे, तो मैंने क्या गलती की है, चौकीदार लाया है कोरोना ये बोलकर। जो एयरपोर्ट पे चौकीदार थे, जो ये देश के चौकीदार कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, इन चौकीदारों की लापरवाही के कारण ये आया है। आज की तारीख में सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है, विदेश से आने वालों को। तो क्या जनवरी में क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता था? फरवरी में नमस्ते ट्रंप हुआ, मार्च में एमपी में सरकार बनी, तो क्या हमारा चौकीदार इंतजार कर रहा था हिंदुस्तान में कोरोना फैलने देने का? और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे जितनी गालियां देना चाहते दे सकते हो, लेकिन इंशाअल्लाह मरना तो है एक दिन, लेकिन कुत्तों की मौत नहीं मरेंगे।
ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने घर में अपने माँ बाप के साथ बैठूंगा, अपनी बीवी के पल्लू में बंधा रहूंगा तो मुझे मौत नहीं आनी है। मौत तो आनी ही है, लेकिन इंशाअल्लाह मौत ऐसी आएगी कि मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। खुदा हाफिज।